स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की। हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, और ये लास्ट मेथड है हमारे सिलेबस की। जो भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की हमने अभी तक जो भी मेथड देखे, तो उस मेथड में ये वाली लास्ट मेथड है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो चलो इस लेक्चर में हम इस मेथड को मीन्स इस मेथड से हम अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी किस प्रकार से निकालते हैं वो भी देखते हैं। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा, इन दिस मेथड वेरियस क्वांटिटीज आर वर्कड आउट विद द हेल्प ऑफ मेनी शॉर्टकट। तो वेरियस शॉर्टकट होते हैं, उस शॉर्टकट का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकालते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल प्लिंथ एरिया हो या क्यूबिकल कंटेंट हो, वेरियस टाइप, या रनिंग मीटर हो, ये जो भी शॉर्टकट होते हैं उसका यूज करके हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हैं, या मान लो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकालते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन दिस मेथड द स्ट्रक्चर इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे फर्स्ट वन फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ, और उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये देखो, मान लेते हैं ये हमारी वॉल है, यहाँ तक हमारी प्लिंथ लेवल है, और इसके बाद नीचे वॉल है, और उसके बाद इस वॉल का फाउंडेशन है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, और ग्राउंड लेवल यहाँ पर कहीं पर होगी। तो हम क्या करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होता है हमारा वो डिवाइड करते हैं फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ। मीन्स ये देखो, यहाँ पर ये वाला अलग पार्ट हो चुका है यहाँ तक, और सुपर स्ट्रक्चर इस प्लिंथ लेवल से ऊपर का जो भी पार्ट होता है वो हम अलग पार्ट मीन्स टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। समझ में आ गई ये बात। देन थर्ड पॉइंट, द रनिंग मीटर कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर शुड बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाउंडेशन को मैं यहाँ पर डायग्राम निकालता हूँ। ये हो चुकी है हमारी प्लिंथ लेवल, और यहाँ पर ये हो चुकी है हमारी फाउंडेशन लेवल। तो ये भी वॉल है, और इस वॉल का वॉल फुटिंग है, यह लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होती है ना हमारी, फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं मैं कह रहा हूँ, लोड बेरिंग मींस जो भी स्ट्रक्चर का जो भी लोड होता है वो हम वॉल से ग्राउंड को हम ट्रांसफर करते हैं। तो वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पर उस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की डायग्राम निकाली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द रनिंग मीटर कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर शुड बी कैलकुलेटेड। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको तो पता ही होगा। उस लोकेलिटी में पहले जिस भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो चुका होगा, तो उसके कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं। मान लो रनिंग मीटर का यहाँ पर यूनिट ऐसा मेंशन किया है, तो जितने भी रनिंग मीटर उसकी लेंथ होगी उससे डिवाइड करते हैं, तो हमें पर मीटर लेंथ आ जाती है। ये तो हमने ऑलरेडी निकाला ही है ऑलरेडी प्लिंथ एरिया मेथड में, क्यूबिकल कंटेंट मेथड में कैसे हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट, तो ये तो आपको पता ही है। देन हम क्या करते हैं, रनिंग मीटर रेट को क्या करते हैं, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ ऑफ वॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर 3D में थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये वाली फाउंडेशन है हमारा, और इसकी लेंथ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रनिंग मीटर, मान लो पर मीटर हम लेंथ निकालेंगे, फाउंडेशन हो या हमारा सुपर स्ट्रक्चर हो। तो जितनी भी फाउंडेशन की टोटल लेंथ है उसको हम क्या करेंगे, रनिंग मीटर के लेंथ से उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लिए हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर हो जाएगा। फॉर दिस मेथड प्लान ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी अवेलेबल। तो इस मेथड का यूज करने के लिए हमारे पास प्लान, जो भी बिल्डिंग का प्लान होता है ना, वो हमारे पास चाहिए ही चाहिए, तभी हम अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड क्या होती है। हम इसमें सब सुपर स्ट्रक्चर और फाउंडेशन को हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम पर मीटर लेंथ निकालते हैं। ये देखो, ये वाला हमारा फाउंडेशन है, वॉल की फुटिंग है, ये मैं आपको 3D में दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इस टाइप में दिखाई देगी, माउस है इसलिए 3D में डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं आ जाएगी, फिर भी कोई बात नहीं, चलो।
तो ये देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पर मीटर, रनिंग मीटर है ना, रनिंग मीटर मीन्स पर मीटर हम कॉस्ट निकालते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल लेंथ को, जितनी भी हमारी फाउंडेशन की लेंथ होगी या सुपर स्ट्रक्चर की लेंथ होगी, उस लेंथ को हम पर मीटर जो भी कॉस्ट आई है हमारी, जो भी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुआ है, उससे हम क्या करते हैं, पर मीटर कॉस्ट निकालते हैं और उसी से हम इस टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट से। कॉस्ट से हम टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट पर मीटर, जो भी कॉस्ट होगी पर मीटर, उसको हम क्या करते हैं, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हमें यहाँ पर मिल जाता है। समझ में आ गई अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड क्या होती है। और इसी के ऊपर भी आपको सिलेबस में भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसी के ऊपर भी नहीं है, और जो भी पिछले लेक्चर में हमने देखा ना टिपिकल बाय मेथड, इसी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्वेश्चन पेपर में भी नहीं पूछे जाएंगे। तो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड अगर आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताना। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 देखेंगे। अभी तक 2.1, 2.2 और 2.4 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सिर्फ 2.3 रह चुका है, जो कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फॉर रोड्स, रेलवे, ब्रिज, कल्वर्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो इन सभी जो भी सिविल वर्क है, तो इसके लिए हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक एक करके हम इसका भी स्टडी करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।